Good morning students, this is Jagdeep Sharma. So today we are continuing our exercise 14.2 with first question as find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्या गिवन क्या है क्वेश्चन में कि एक हमारे दो पॉइंट्स हैं ए और बी और उनके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3 और 8, 5। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम एक लाइन स्ट्रेच करते हैं तो उस लाइन को 3:1 की रेशो में 3:1 की रेशो में डिवाइड करें। अब इसका मीनिंग क्या है? पहले 3:1 मीन्स लेट अस सपोज दिस इज़ द पॉइंट आर जो कि ए और बी के ज्वाइन को 3:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए पी और क्यू पॉइंट्स भी ले लिए। अब देखिए जब यहाँ पे इन दोनों का टोटल करो, ऐड करो इन दोनों फिगर्स को, इट विल बिकम 3 + 1 = 4। मतलब आपने क्या करना है, ए और बी के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स यहाँ पे ड्रॉ कर देने। वो कैसे होंगे? 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने के लिए। देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये सारे पार्ट इक्वल इन लेंथ होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनको डिवाइड किया। अब ये जो आर पॉइंट है ये हमें देखो किस इसमें प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है इस ए बी लाइन को 3:1। कैसे? इस तरफ देखो आर के कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 और इधर कितना है 1 पार्ट। तो दिस आर पॉइंट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशो 3:1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? जब भी हमने देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिया, हमें आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स और वाई। तो हम कैसे निकालेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने एज्यूम कर लिया एक्स एंड वाई। अब यहाँ देखिए एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेशो थी हमारी, इसको दोनों कोऑर्डिनेट्स, दोनों जो पॉइंट्स हैं हमारे ए बी, उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे। देखो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है हमने आर का, तो हम क्या करेंगे, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है आपको। कैसे? ये 3 जो है वो आर के इस तरफ का पॉइंट था, उसको हम आर के इधर वाले पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 8। तो दिस इज़ 3 × 8 प्लस ये देखिए जो 1 है ये इधर 4 से, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा 4, तो 1 × 4 डिवाइडेड बाय 3 + 1। ये जो रेशो है उन दोनों को ऐड, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 8 = 24 + 4 1 = 4 अपॉन 3 + 1 4। दिस इज़ 28/4 मीन्स 7। सो 7 इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर पॉइंट। अब देखिए वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। जब वाई निकालना है तो रेशो को हमने वाई कोऑर्डिनेट्स से क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? y विल बी इक्वल टू 3 × 5 + 1 × -3 अपॉन 3 + 1। देखो दोबारा से, 3 × 5 + 1 × -3 अपॉन 3 + 1। दिस विल बिकम इज इक्वल टू 3 5 = 15। यहाँ आ गया आपका प्लस माइनस माइनस, 3 1 = 3 अपॉन 4। क्या आ गया? 12/4 मीन्स 3। तो हमारे पास में y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3, x कोऑर्डिनेट क्या आया था 7। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आर के 7, 3। पहले x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट। इज़ इट क्लियर? ऐसे ही स्टूडेंट आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इससे एग्जैक्टली सिमिलर है, सिर्फ रेशो डिफरेंट गिवन है और ए बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा ये थर्ड क्वेश्चन इज इफ़ द पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी in the ratio 3:4 internally where the coordinates of A are 2, 5 find the coordinates of point B। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस जितने भी हैं हमारे। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से? एक तो एंड पॉइंट्स A, एंड पॉइंट B, और एक जो इंटरनली डिवाइड करता है किसी फिक्स्ड रेशो में, दैट पॉइंट। तो हमारे पास में 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। इन 3 में से आपको कोई से 2 गिवन होंगे, थर्ड हमें फाइंड आउट करना है। कई बार हमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं, कभी ये वाले एंड पॉइंट के, कभी ये वाले एंड पॉइंट के। लेकिन इन दैट केस आपके पास में 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन होंगे।
तो देखिए अब हमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमें क्या था, ये जो मिड पॉइंट है या जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है फिक्स रेशो में, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। अब हमें क्वेश्चन क्या आ गया, ये बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है, देखो ये सी पॉइंट जो है वो इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, 3:4, 3:4। तो आपने क्या करना है, ये -1 इज़ इक्वल टू, ये हम कैसे निकालते थे, 3 को इस तरफ क्रॉस में एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को एक एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 + 4। यही है इंटरनल सेक्शन फार्मूला। तो देखो ये क्या आया, 3 × x + 4 × 2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, ये आ गया हमारा -1। यही फार्मूला है -1 को कैलकुलेट करने का। एंड दिस इज़ इक्वल टू 4 × 2 = 8 + 3x/7। 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज 7 × -1 -7 इज इक्वल टू 8 + 3x, विच इज़ -7, ये 8 भी इधर आके माइनस हो गया, तो -7 - 8 इज इक्वल टू 3x एंड दिस इज़ -15 इज इक्वल टू 3x। अब देखो ये -15/3 आ जाएगा x की वैल्यू, विच इज़ -5। ऐसे स्टूडेंट्स हम 2 कैसे मिलता है हमें, 2 विल बी इक्वल टू 4 × 5 + 3 × y डिवाइडेड बाय 3 + 4। देखो 4 × 5 + 3 × y डिवाइडेड बाय 3 + 4, दिस इज इक्वल टू 2। ये क्या आ गया, 20 + 3y/7 इज इक्वल टू 2। 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इज इक्वल टू 20 + 3y। 14 - 20 इज इक्वल टू 3y, दैट मीन्स -6 इक्वल टू 3y और -6/3 इज़ y, दैट इज़ -2। तो हमारे b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए x, y। x की वैल्यू -5y थी और y की -2। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 अब देखिए क्या है, डिटरमाइन द रेशो इन विच द पॉइंट C डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A एंड B एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अब देखो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या गिवन है, हमारा A के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और C का भी एक कोऑर्डिनेट गिवन है, दूसरा फाइंड आउट करना है। और 5th क्वेश्चन में आपको C के दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको सिर्फ रेशो फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको पहले रेशो फाइंड आउट करनी है, उसके बाद A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -6 हमें गिवन है, -3 गिवन है, -8 गिवन है, यहाँ से हमारी रेशो आ जाएगी। ये 3rd टाइप का क्वेश्चन हो गया। पहला पार्ट क्या था, पहला टाइप क्या था, हमें एंड पॉइंट्स गिवन थे, बीच वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या था, हमें बीच वाले के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड एक एंड पॉइंट के गिवन है, दूसरे एंड पॉइंट के फाइंड आउट करने हैं। और ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है कि इसमें तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। तो जब भी रेशो फाइंड आउट करनी है आपने उसको पहले एज्यूम करना है k/1, लेट द रेशो इज़ k/1। अब देखिए यहाँ पे -6 x कोऑर्डिनेट है, तो कैसे आया, ये इज़ इक्वल टू k को इधर x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, 1 को इधर x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई k+1। तो देखिए -6 इज़ इक्वल टू k × -8 + 1 × -3 डिवाइडेड बाई k+1। इसको इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, तो -6 × k+1 विल बी इक्वल टू -8k -3। ये आ गया -6k -6 इज इक्वल टू -8k -3। 8k वाली टर्म्स इधर और बिना k की टर्म्स इधर, हमारे पास आ गया 2k = 3 मीन्स k = 3/2। जो k की वैल्यू आ गई वही हमारी रेशो है। इट मीन्स हमने क्या एज्यूम किया था, k/1 एंड विच इज़ 3/2, तो रेशो आ गई 3/2। अब ये रेशो हमें गिवन है 3/2, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब हमें रेशो गिवन है, y कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट्स के गिवन है, मीडियम वाले जो मिडल वाला हमारा पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल हमारा जो फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला, वो अप्लाई करेंगे। देखो a कैसे मिलेगा हमें, 3 × 9 + 2 × -1 डिवाइडेड बाई 3 + 2। अब हमें रेशो गिवन हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो दिस विल बिकम 5, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 5। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 5th अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ आपको रेशो फाइंड आउट करनी है। ये a पॉइंट भी आपको गिवन है वहाँ पर, ठीक है, वो इसका हाफ पार्ट ही है, यहाँ तक होगा बस वो सॉल्व। इज़ इट क्लियर? थैंक यू एंड बाय बाय।